अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करने लगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर साइन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 4/5 एंड tan ऑफ बीटा इक्वल्स टू -5/12 फाइंड द टर्मिनल साइड ऑफ क्वाड्रेंट विद द टर्मिनल साइड ऑफ क्वाड्रेंट 2 फाइंड cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, गिवन डाटा आपके पास क्या है बच्चे? क्वेश्चन के मुताबिक कि साइन ऑफ अल्फा आपके पास दिया हुआ है 4/5 एंड आपको क्या दिया हुआ है? tan ऑफ बीटा दिया हुआ है -5/12 और इन्होंने एडिशनली क्या बताया है कि ये दोनों क्वाड्रेंट 2 के अंदर मतलब उनकी टर्मिनल साइड है। मतलब क्या वो दोनों क्वाड्रेंट 2 में लाई कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस इज क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज द क्वाड्रेंट 4। ठीक है, इस तरह से बनता है क्वाड्रेंट्स। ओके, सो हमारे पास इस वाले क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्या है? आपको क्वाड्रेंट्स में साइन कॉस और टेन की वैल्यूज का पता हो। अब आप देखिए साइन ऑफ अल्फा उन्होंने किस में दिया हुआ है? इन क्वाड्रेंट 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन क्या होता है क्वाड्रेंट 2 में? इस क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, प्लस वाली वैल्यू है। लेकिन इस क्वाड्रेंट में हमारी tan की वैल्यू क्या होती है? साइन पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, साइन और कोसिकेंट, ठीक है, जो इसका रेसिप्रोकल होता है, इनके अलावा बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। तो हमारे पास tan क्या होता है इस क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, तो tan की वैल्यू देखिए नेगेटिव वैल्यू दी हुई है। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमारे पास साइन ऑफ थीटा बराबर होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं आप, इस तरह याद रख सकते हैं, याद रखें, वरना आपने जो भी ट्रिक लगाई होगी उस तरीके से याद रखें आप। तो साइन हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, तो यही मैं लिखने लगी हूँ, किसके बराबर है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। और tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, ये इस तरह हो गया। क्लियर? साइन में आपका एंगल अल्फा आ रहा है, टेन में आपका एंगल बीटा आ रहा है। आपने फाइंड क्या करना है? कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ, वी हैव टू फाइंड, हियर आप लिखते हैं या फिर कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। और जब ये फाइंड हो जाए तो आपने अल्फा माइनस बीटा भी फाइंड करना है। फॉर्मूला लिखती हूँ मैं इसका, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, मतलब आपको कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू भी चाहिए जो साइन ऑफ अल्फा की मदद से आप निकालेंगे, कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू भी चाहिए जो tan ऑफ बीटा की मदद से आप निकालेंगे। साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है और साइन ऑफ बीटा की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइन ऑफ अल्फा आपको दिया हुआ है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तो हमारे पास द परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 4, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू 5 एंड एंगल अल्फा इज इक्वल, अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, थीटा हमें क्या दिया हुआ है? अल्फा के मामले में। ठीक है, सो हमारे पास बेस के लिए पाइथागोरन थ्योरम यूज करेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर तो ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या कहता है? आपको पता है बच्चे इस थ्योरम के बारे में कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारी बेस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्यों फाइंड करनी है? क्योंकि कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ दैट एंगल अल्फा बेस ओवर हाइपोटेनस के बराबर है। तो बेस की वैल्यू अगर फाइंड कर ली तो कॉज की वैल्यू भी एक तरह से हमने फाइंड कर ली। ठीक है, तो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो गया? 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो गया? 4 स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर क्या हो गया? हमें वो नहीं पता। तो बेस स्क्वायर इधर रहेगा, 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16 होता है, जो उधर जाके क्या हो जाएगा? -16। तो बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 में से 16 गए 9। ठीक है, बेस आपके पास दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 3। और ये वैल्यूज पॉजिटिव होंगी बिकॉज ये किसी भी ट्राइंगल की साइड लेंथ को दिखा रही हैं, तो वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। लेकिन क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा कि उस साइन या कॉस या टेन के साथ एंगल वो प्लस आएगा या माइनस आएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस की वैल्यूज क्या होंगी? तीनों पॉजिटिव होंगी हमेशा। ठीक है, लेकिन आपके पास क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा कि अगर साइन ऑफ थीटा है तो उसके साथ प्लस लग रहा है या माइनस। क्वाड्रेंट के हिसाब से हम देखेंगे कि साइन
कौन सा लगेगा, ठीक है, कौन सी अलामत लगेगी, ठीक है। सो हमारे पास कॉज ऑफ थीटा, वी नो कि हमारे पास क्या होता है, बल्कि ना मैं इधर साइड पे लिख ही देती तो बेहतर था। चले, वी नो मैंने अभी जो लिखा हुआ था, कॉज ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो कॉज ऑफ थीटा की जगह हमारे पास क्या है इस केस में, अल्फा। अभी मैंने सिर्फ इस वाली वैल्यू को लिया, ठीक है। टेन ऑफ बीटा वाली वैल्यू को मैं इस साइड पे सॉल्व करूंगी, ठीक है। टेन ऑफ बीटा से जो हम वैल्यूज निकालेंगे वो इधर निकालेंगे। तो कॉज ऑफ अल्फा हमारे पास क्या निकला है, बेस 3, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 5। 3/5 इज द वैल्यू ऑफ कॉज ऑफ अल्फा। इसमें से एक वैल्यू मैंने क्या निकाल ली, साइन अल्फा भी पता है, कॉज अल्फा भी पता चल गया, ठीक है। साइन बीटा और कॉस बीटा अगर हमने निकाल लिया तो हम फर्स्ट पार्ट कर सकेंगे, जो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड करना है। क्लियर हो रही है बात। चले, अब आपके पास कॉस ऑफ अल्फा अगर ये आ गया, अब टेन ऑफ बीटा हमें दिया हुआ है जो क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस। तो आप लिखेंगे, इसको आप थोड़ा सा सेपरेट कर दें हेयर। नेक्स्ट अब आप इसको लेके चल रहे हैं तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अब चेंज हो गई है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर अल्फा एंगल के लिए था, ठीक है, एंगल इसमें क्या था, अल्फा। अब इसमें एंगल क्या है बच्चे, थीटा बीटा है, ठीक है। इसके लिए परपेंडिकुलर आपके पास 5 है, बेस आपके पास 12 है। मैम यहाँ पे तो माइनस भी लिखा हुआ था, तो उस माइनस को आपने याद रखना है बच्चे, ये माइनस आपका 10 का सेकंड क्वाड्रेंट में होना शो कर रहा है, मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 10 की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, नेगेटिव। साइन की पॉजिटिव होती है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो वो वाला नेगेटिव लगा हुआ है। जब भी आपने परपेंडिकुलर बेस की लेनी है तो खाली पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, ठीक है। सो हमारे पास यूजिंग पीटी लिखने लगी हूँ पाइथागोरस थ्योरम के लिए, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करें तो बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, सॉरी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब परपेंडिकुलर है, बेस है, लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं है। कॉज ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से मिल जाएगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या हो गया 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144, ये आ जाएगा 169। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, 169 का स्क्वायर रूट करें आप 13 आ जाता है, ठीक है। सो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, और हमारे पास इससे क्या आ जाएगी, देयरफॉर कॉज ऑफ थीटा, बल्कि आप लिखें एज कॉज ऑफ थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर है। तो देयरफॉर हमारे पास अब थीटा क्या है इस केस में बचे, बीटा, ठीक है। थीटा क्या है हमारा, बीटा। कॉज ऑफ बीटा किसके बराबर आ जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, वो क्या है बेस 12 और हाइपोटेन्यूज क्या आ गया आपका 13। तो कॉज ऑफ बीटा की वैल्यू क्या आ गई 12/13, ठीक है। कॉज अल्फा की वैल्यू पता चल गई, कॉज बीटा की वैल्यू भी पता चल गई, साइन अल्फा की वैल्यू भी हमें पता है। साइन ऑफ बीटा की वैल्यू अब हम इस तरह भी निकाल सकते हैं। चलें, अब आप इसी को यूज कर लें, मैं दो तरीके बताती हूँ, ठीक है। साइन ऑफ बीटा निकालने के लिए आप टेंजेंट को भी यूज कर सकते हैं, साइन ऑफ बीटा निकालने के लिए आप इसी का सम पीपल हैव वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये ज्यादा शॉर्ट पड़ेगा तो मैं इसको फोकस करूंगी। पी आपका क्या है बच्चे 5, हाइपोटेन्यूज आपका क्या निकल आया 13। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ बीटा, ठीक है। साइन ऑफ बीटा हमारा डायरेक्टली निकल आया, ठीक है। एंड साइन ऑफ बीटा आप लिख सकते हैं कि ये है। दूसरा मैंने क्या तरीका बताना था, टेंजेंट वाले फॉर्मूले को यूज करके भी आप निकाल सकते हैं। मुझे स्पेस चाहिए तो बच्चे मैं ये रेस करने लगी हूँ, ठीक है। तो आप जो ये तरीका लिखने लगी हूँ ना, ये मैं रेस कर दूंगी, मैं आपको पहले बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने एक तरीके से आपको बता दिया है। टेंजेंट वाले तरीके से क्या था, टेन ऑफ बीटा आपको दिया हुआ था -5/12, ठीक है। अब आपको पता है टेन बीटा किसके बराबर होता है, टेन होता है साइन बाय कॉस के बराबर। तो साइन बटा कॉस जो एंगल होता है वही दोनों के साथ लगता है, -5/12 के बराबर। और साइन ऑफ बीटा आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, कॉस ऑफ बीटा उधर जाके मल्टीप्लाई, तो -5/12 से कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू मल्टीप्लाई, ठीक है। और कॉस ऑफ बीटा हमारा क्या निकला था 12/13, ठीक है। तो कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ, रफली समझा रही हूँ, ठीक है, 12/13, तो 12 एंड 12 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 5/13। लेकिन अब आप फिर से देखें किस क्वाड्रेंट की बात हो रही थी, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये माइनस आपने कब यूज करना है, सिर्फ टेन साइन और कॉस का इधर आंसर देख के, ठीक है।
सो हमारे पास, बल्कि एक सेकेंड, यहाँ आपके पास कॉज की वैल्यू भी हमने चेक नहीं की थी। यहाँ जो कॉज ऑफ अल्फा आया था सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज की वैल्यू क्या होती है बच्चे, नेगेटिव। ठीक है, तो ये आंसर क्या किस में आएगा, -3/5। और साइन की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है, साइन की पॉजिटिव होती है, ठीक है। और कॉज ऑफ बीटा की वैल्यू हमारे पास फिर से क्या हो जाएगी, एज आप लिखेंगे कॉज ऑफ बीटा इज इन क्वाड्रेंट 2, देयरफॉर हमारे पास कॉज ऑफ बीटा की वैल्यू अपडेटेड क्या आ जाएगी, -12/13। ठीक है, तो यही मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने लगी हूँ कि 12/13 आई थी असल में, लेकिन इसको मैं क्या कहूंगी, -12/13। क्यों कहूंगी, क्योंकि कॉज हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो जो इसकी वैल्यू आ रही है उसका साइन क्या होगा क्वाड्रेंट के हिसाब से माइनस। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी असल वैल्यू की तरफ। कॉज ऑफ हमने क्या निकाला था बच्चे, इज इन, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है, क्वाड्रेंट 2, रीजन यहाँ लिख दी। अब आपने क्या निकाला था, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, देयरफॉर हमारा कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, कॉज अल्फा कॉज बीटा। ठीक है, किसके बराबर होता है, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। समझ आ रही है, तो हमारे पास कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, सबकी वैल्यूज पुट कर दें। कॉज अल्फा की वैल्यू क्या है, -3/5। कॉज बीटा की वैल्यू क्या है, -12/13। ठीक है, माइनस साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, गिवन थी जो 4/5, एंड साइन बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 5/13। ठीक है, तो ये 5 और 5 कैंसल, ये आ जाएगा -4/13। ठीक है, और ये आ जाएगा, इसमें से कुछ भी एक दूसरे से कैंसिल नहीं होता, तो 3 2s are 6, 3 1s are 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 13s are 5 3s are 15, और 5 1s are 5 6 65। ठीक है, तो ये हमारे पास 13 5s are 65 होता है। तो अगर आप इनका एलसीएम लें, ठीक है, एलसीएम ले लें, तो 65 एलसीएम आ जाएगा, 65 1s are 65, 36 एज इट इज। और 13 5s are 65 होता है, तो 5 ऊपर जाके 4 से मल्टीप्लाई, तो 5 4s are 20। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 36 में से 20 गए 16/65, सॉरी ये पॉजिटिव है, तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। क्लियर, इसी तरह से आपने सिमिलरली कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है, जो किसके बराबर होता है, कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो आपने सिर्फ यहाँ प्लस लगाना है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो मैं यहीं पे ही एडिट करने लगी हूँ बच्चे, क्योंकि अब हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है, आपने हो सकता है नोट्स बना लिए होंगे, तो जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, तो मेरे पास वहां जगह नहीं बची है, तो इधर करने लगे। नाउ आप लिखेंगे नाउ, ठीक है, उससे अगला स्टेप है, ठीक है, कॉज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने फाइंड कर ली ना, यही आंसर है आपका फाइनल। ठीक है, नाउ कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा के लिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस। ठीक है, कॉज अल्फा कॉज बीटा की वैल्यू पुट कर दें, -3/5, एंड कॉज बीटा की वैल्यू बचे -12/13, प्लस का साइन अल्फा की वैल्यू 4/5, एंड साइन बीटा की वैल्यू बचे 5/13। ठीक है, फिर से ये 5 और 5 कैंसल, 4/13। ठीक है, ये प्लस आ रहा है, और ये 3 12s 36 हुआ था, बाय 5 13s 65, प्लस आ जाएगा तो 65 एलसीएम, 36 एज इट इज, प्लस 13 5 65, 5 4 20, तो 20 प्लस 36 क्या हो जाएगा, 56/65। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा बच्चे। इस क्वेश्चन को बहुत ही तवज्जो से आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपको समझ आ गया तो ये समझ लें कि आपको क्वेश्चन नंबर, मैं इधर लिख देती हूँ बल्कि, हाँ लिखूं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये तो आपको एटलीस्ट चारों जो है ना सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 5 के। ये आपको भी करने के लिए नहीं दे रही, आपको करवाऊंगी मैं, लेकिन मैं बता रही हूँ दोबारा से कि क्वेश्चन 5 को अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 6 7 8 9 चारों सिमिलर है, ठीक है, सेम नहीं है, सिमिलर है। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट बाकियों पे अप्लाई होगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अभी के लिए हाफिज।